Hello children, today we are going to start our new chapter number 6, Human Resources. Today we do the part A of this chapter. As same, first I will read and then explain. Do you know the way we collect information about the whole class? Similarly, we can collect information about the entire population and it is done at रेगुलर इंटरवल्स. लेट अस डिस्कस अबाउट इट. जिस तरीके से हम पूरी क्लास का एक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उसी तरीके से हम पूरी कंट्री के पॉपुलेशन का भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जो कि एक रेगुलर इंटरवल टाइम में किया जाता है. व्हाट इज़ सेंसस? सेंसस क्या है? व्हाई इट इज़ कैरीड आउट? इसे क्यों किया जाता है? कलेक्शन एंड कैटलॉगिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल लिविंग इन अ कंट्री और एनी पर्टिकुलर रीजन ऑफ अ कंट्री इज़ नोन एज सेंसस. सेंसस क्या है कि वो लोग जो एक पर्टिकुलर टाइम में एक कंट्री में एक एरिया में रहते हैं. इट इज़ डन एवरी 10 years अंडर द रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एवरी 10 years में इसको काउंट किया जाता है कि कंट्री की पॉपुलेशन क्या है. The last census in our country was carried out in the year 2011. It was done for the 7th time after the independence. In the census of 2011, there was a provision of providing a unique ID number and an identity card to every citizen. It was the special feature of the census 2011. It is our duty to provide correct information to the government. अब देखिए 2011 में लास्ट सेंसस किया गया था जो कि इस कंट्री का 7th टाइम सेंसस था आफ्टर इंडिपेंडेंस. और 2007 में 11 में जो सेंसस किया गया उसका खास जो एक स्पेशलिटी ये थी कि इसमें यूनिक आईडी नंबर प्रोवाइड किया गया था एवरेज सिटीजन को. इसलिए से कि हर एक व्यक्ति को हर एक पर्सन को करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है अपने बारे में टू द गवर्नमेंट. Human resource is the human capital of our country. The development of a nation depend on its human capital. It is the wealth of a nation. Development of a country depend not only on the area of country or its natural resource, but it is also based upon the quality and quantity of human resource that contributed a lot to economic development. The health, education, professional skill and ambitions इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेशन एंड एज अ रिजल्ट द कंट्री डेवलप. अब कंट्री जो डेवलप करती है उसका मेन जो सोर्स है वो ह्यूमन रिसोर्स है. ओके, इनके बेसिस ह्यूमन रिसोर्स के मेन स्किल्स क्या हैं जैसे हेल्थ, एजुकेशन, प्रोफेशनल स्किल. ये सब अच्छा रहेगा तो कंट्री का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा. कंट्री का डेवलपमेंट उसके नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स पर भी डिपेंड करता है. It is done in order to take necessary measures. Census is mandatory in order to plan out country 5-year development plan in regard to food, water, housing facility, industries, electricity, employment, education and conservation. Nowadays, Forest Department keep a record of endangered animal, birds and plants. Even domestic animal are counted. अब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने ये सारे रिकॉर्ड देखे हैं कि कौन से एनिमल्स पूरे स्पीसीज उनके ख़त्म हो रहे हैं, प्लांट्स, बर्ड्स, इनके रिकॉर्ड्स लिए हैं. और जो कंट्री का जो डेवलपमेंट है एवरी 5 years में जो प्लान किया जाता है वो सेंसस को देखकर ही किया जाता है कि लोगों को फूड, वाटर फैसिलिटीज, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी ये सब अच्छे तरीके से मिल रहा है या नहीं. एन एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका एस्टिमेट बताया गया है. द टोटल लैंड एरिया ऑफ आवर कंट्री इज 32,87,263 square kilometer which is 2.42% of the world's total land area. वर्ल्ड का जो टोटल लैंड एरिया है उसका 2.42% लैंड एरिया इंडिया ने कवर कर रखा है. एरिया वाइज इंडिया स्टैंड 7th इन द वर्ल्ड. एरिया वाइज इंडिया का रैंक कितना है? 7th है. मोर देन 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया. 16% से भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है इंडिया में सर्वाइव कर रहे हैं. इंडिया स्टैंड 2nd इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर चाइना. चाइना के बाद इंडिया का 2nd रैंक आता है पॉपुलेशन में. क्वालिटेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स. क्वालिटेटिव पॉपुलेशन जो है यानी जो स्किल्स लोगों में अच्छी है इस तरीके के जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो ह्यूमन रिसोर्स है. द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपेंड ऑन एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस. स्किल सिटीजन लाइक डॉक्टर, एजुकेशनिस्ट, इंजीनियर, स्पोर्ट्समैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, फार्मर, आर्टिशियन, लेबरर एंड अदर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आर द ह्यूमन रिसोर्स. चिल्ड्रन एंड यूथ आर द पोटेंशियल रिसोर्सेज. तो इस तरीके से जो स्किल
सिटीजन है, जैसे डॉक्टर है जिसके अंदर स्किल है, स्पोर्ट्समैन, इंजीनियर, ये एक प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स है किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। और चिल्ड्रन जो यूथ है वो पोटेंशियल रिसोर्सेस है, मतलब आगे चल के यही कंट्री के मेन रिसोर्स में क्रिएट होते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, the population of India has increased by 18.1 crore in the decade between 2001 to 2011 में 18.1 करोड़ इंक्रीज़ किया है इन 10 सालों में। However, the population growth rate has gone down, which is noteworthy point. Moreover, there has been an increase in the number of literate, educated citizen. तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कम हुआ है, नंबर ऑफ इलिटरेट एजुकेटेड सिटीजन्स इंक्रीज हुए हैं। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2001 वाज 102.87 करोड़ विच हैज़ इंक्रीज टू 121.01 crores in the year 2011. This is a matter to worry about for the central government, and hence various policies and schemes have been launched to bring the population growth under control. कई ऐसे स्कीम्स बनाई गई, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए जिससे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। Consequently, the rate of population growth has gone down by 1.7%, और इस तरीके से 1.7% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हुआ है। तो ये आप चार्ट में देख सकते हैं किस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है ईयर बाय ईयर 2011 तक दिया गया है। सो चिल्ड्रन, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।